प्यारे साथियों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे श्री कृष्ण भगवान ने रुक्मणी जी को सुनाया था। जो भी इस कहानी को पूरा देख लेगा, उसे समझ में आ जाएगा कि पत्नी से प्रेम करने से क्या मिलता है। तो मित्रों, वीडियो को पूरा देखना, तभी पूरी स्टोरी समझ आएगी और जीवन में काम आएगी। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी देवी अपने महल में विराजमान थे। तभी रुक्मिणी भगवान कृष्ण जी से कहती है, हे प्राणनाथ, आपके श्रीमुख से निकली हर कथा मेरे हृदय को आनंदित करती है। आज मेरे मन में एक विशेष कथा सुनने की प्रबल इच्छा जागृत हुई है। मैंने सुना है कि उज्जैन के राजा भर्तरी और रानी पिंगला की कहानी प्रेम, विश्वासघात और अंततः परम वैराग्य की एक अद्भुत गाथा है। क्या आप मुझे यह कथा विस्तार पूर्वक सुनाने का कष्ट करेंगे? मेरा हृदय इसे सुनने को अत्यंत लालायित है। भगवान श्री कृष्ण कहते, प्रिय रुक्मिणी, तुम्हारी जिज्ञासा उचित है। यह कथा केवल एक राजा और रानी की नहीं, बल्कि मानव मन की गहराइयों, उसकी कमजोरियों और उसकी शक्ति का दर्पण है। यह बताती है कि कैसे मोह मनुष्य को क्षणिक सुख में बांधता है और कैसे सत्य का ज्ञान उसे शाश्वत मुक्ति की ओर ले जाता है। यह कथा तुम्हें प्रेम की सच्चाई और जीवन के अनित्य स्वभाव का बोध कराएगी। सुनो, मैं तुम्हें उज्जैन के परम प्रतापी राजा भर्तरी और उनकी प्रिय रानी पिंगला की यह शिक्षाप्रद कहानी विस्तार से सुनाता हूं। ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें जीवन के कई अनमोल पाठ छिपे हैं और जो भी इस कहानी को पूरी देखेगा तो उसे अवश्य ही पुण्य लाभ मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्राचीन काल में भारतवर्ष के हृदय में उज्जैन नामक एक अत्यंत समृद्ध और धर्मपरायण नगरी थी। इस नगरी के सिंहासन पर महाराजा भरथरी विराजमान थे। वे केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि अपनी प्रजा के लिए एक पिता समान थे। उनकी न्यायप्रियता और दूरदर्शिता के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। हर सुबह जब वे राज दरबार में बैठते तो उनकी प्रजा निर्भय होकर अपनी समस्याएं उनके सामने रखती और राजा उन्हें धैर्यपूर्वक सुनकर न्याय करते। परंतु उनके विशाल हृदय का सबसे कोमल और गहरा कोना उनकी सबसे छोटी और अनुपम सुंदरी रानी पिंगला के लिए आरक्षित था। राजा भर्तरी का प्रेम रानी पिंगला के प्रति इतना अगाध था कि वे उन्हें अपनी आंखों का तारा मानते थे। उनका हर पल, हर सोच रानी पिंगला के इर्द गिर्द घूमती थी। जब वे राजकार्य से थकते तो रानी पिंगला की एक झलक उनके सारे क्लेश हर लेती थी। वे घंटों रानी के साथ बैठकर काव्य पाठ करते, उनकी बातें सुनते और उनके रूप सौंदर्य की प्रशंसा करते। राजा के लिए रानी पिंगला ही उनका संसार थीं, उनका सुख, उनकी शांति। वे अक्सर रानी से कहते थे, हे प्रिय पिंगला, तुम मेरे जीवन का सूर्य हो, तुम्हारे बिना मेरा अस्तित्व शून्य है। रानी पिंगला भी दिखने में अप्सरा समान थीं। उनकी मधुर वाणी और मोहक मुस्कान राजा को पूरी तरह अपने वश में कर लेती थी। राजा को लगता था कि उनका यह प्रेम अजर अमर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक दिन की बात है। महाराज भर्तरी अपनी दिनचर्या के अनुसार राज्य की सीमाओं का निरीक्षण करते हुए वन में भ्रमण कर रहे थे। उनका स्वभाव था कि वे केवल महलों में बैठकर राज्य नहीं करते थे, बल्कि प्रजा के सुख दुख को स्वयं अनुभव करते थे। वन में चलते चलते उनकी भेंट एक महान सिद्ध तपस्वी से हुई। तपस्वी का मुखमंडल दिव्य तेज से प्रकाशित था और उनकी आंखों में गहन शांति झलक रही थी। राजा भर्तरी ने विनम्रतापूर्वक उन्हें प्रणाम किया और उनके समक्ष बैठ गए। तपस्वी राजा की धर्मनिष्ठा और प्रजा के प्रति उनके समर्पण से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी झोली से एक अद्भुत चमचमाता हुआ फल निकाला, जिससे एक स्वर्णिम आभा निकल रही थी। तपस्वी ने उस फल को राजा की ओर बढ़ाते हुए गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, मैंने आपकी तपस्या और धर्मपरायणता को देखा है। यह फल मेरी वर्षों की साधना का प्रतिफल है। यह कोई साधारण फल नहीं, बल्कि एक अमर फल है। इसे जो भी खाएगा वह सदा के लिए युवा हो जाएगा। उसे कभी बुढ़ापा नहीं छुएगा और न ही मृत्यु का भय सताएगा। आप इसे स्वीकार करें और अपने राज्य का कल्याण करें। राजा भर्तहरि उस दिव्य फल को देखकर चकित रह गए। उनके मन में तुरंत एक विचार कौंधा।
मैं अमर होकर क्या करूंगा? क्या यह अमृता मुझे सच्चा सुख दे पाएगी? भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, राजा भर्तरी ने उस अमर फल को अपने हाथों में लिया। उसकी स्वर्णिम आभा उनके चेहरे पर पड़ रही थी। उन्होंने एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद किया और गहन चिंतन में डूब गए। उनके मन में हजारों विचार उठने गिरने लगे। यह अमृता किसके लिए? क्या मैं अकेला ही अमर होकर इस संसार में रहूं? मेरा जीवन तो मेरी प्रिय रानी पिंगला के बिना अधूरा है। यदि मैं अमर हो जाऊं और मेरी पिंगला कभी बूढ़ी हो जाए या कभी मुझे छोड़कर चली जाए, तो ऐसी अमृता किस काम की? क्या यह मुझे सच्चा सुख दे पाएगी? उनके हृदय में रानी के प्रति अथाह प्रेम उमड़ रहा था। उन्हें लगा कि रानी के बिना उनका जीवन नीरस और अर्थहीन होगा। उन्हें लगा कि सच्चा प्रेम ही उनकी अमृता है। उन्होंने तुरंत ही एक दृढ़ निश्चय कर लिया। उन्होंने मन ही मन कहा, नहीं, यह अमृता मेरी पिंगला की है। मैं चाहता हूं कि वह सदा मेरे साथ रहे, सदा युवा और सुंदर बनी रहे। इस विचार के साथ राजा के चेहरे पर एक मधुर मुस्कान आ गई। उन्होंने तुरंत रानी पिंगला के कक्ष की ओर प्रस्थान किया। कक्ष में पहुंचकर उन्होंने बड़े प्रेम और श्रद्धा से वह अमर फल रानी के हाथों में देते हुए कहा, हे प्रिय पिंगला, यह एक अद्भुत और दिव्य अमर फल है। इसे खाने से तुम सदा युवा और अमर रहोगी। मैंने यह केवल तुम्हारे लिए प्राप्त किया है, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरी अमृता व्यर्थ है। तुम इसे ग्रहण करो और सदा मेरे साथ रहो। परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। जिस प्रेम में राजा भर्तरी पूर्ण रूप से लीन थे, वह प्रेम उनकी ओर से तो पवित्र था, परंतु रानी पिंगला के हृदय में कुछ और ही भाव छिपे थे। जब रानी पिंगला ने राजा के हाथों से वह अमर फल लिया, तो उनके चेहरे पर क्षण भर के लिए विस्मय आया, फिर एक जटिल सी मुस्कान फैल गई। राजा के प्रेम की गहराई को वे शायद समझ ही नहीं पाई थीं। उनके मन में भी एक विचार कौन था, लेकिन वह राजा के विपरीत था। उनके प्रेम का पात्र राजा नहीं, बल्कि राज्य का वीर और शक्तिशाली सेनापति था। रानी ने मन ही मन सोचा, राजा का प्रेम मेरे लिए तो है, पर मेरा हृदय तो सेनापति के लिए धड़कता है। मुझे अमर होकर क्या मिलेगा अगर मेरा प्रिय सेनापति बूढ़ा हो जाए या कभी मुझसे दूर चला जाए? मेरा जीवन तो उसके बिना अधूरा है। रानी पिंगला का प्रेम सेनापति के प्रति इतना गहरा था कि उन्होंने राजा के पवित्र उपहार का महत्व नहीं समझा। उन्होंने निर्णय लिया कि यह अमर फल सेनापति को ही मिलना चाहिए, ताकि वह सदा युवा और बलवान बना रहे और उनका गुप्त प्रेम हमेशा बना रहे। रानी ने अगले ही पल गुप्त रूप से सेनापति को संदेश भिजवाया। जब सेनापति उनसे एकांत में मिला, तो रानी ने बड़े गोपनीय ढंग से वह अमर फल उसके हाथों में रखते हुए फुसफुसाते हुए कहा, हे सेनापति, यह एक अद्भुत फल है। इसे खाकर तुम सदा युवा और अमर रहोगे। यह मैंने तुम्हारे लिए ही प्राप्त किया है, क्योंकि मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती। तुम इसे ग्रहण करो और सदा मेरे साथ रहो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कहानी यहीं नहीं रुकी रुक्मिणी। इस अमर फल का सफर अभी बाकी था। सेनापति ने जब रानी पिंगला से वह अमर फल प्राप्त किया, तो उसके मन में भी खुशी की लहर दौड़ गई। परंतु उसका प्रेम भी रानी पिंगला के लिए नहीं था। सेनापति का हृदय उज्जैन नगरी की एक अत्यंत रूपवान और मोहक नर्तकी पर पूरी तरह से आ चुका था। वह उस नर्तकी पर इतना मोहित था कि उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता था। जब सेनापति ने अमर फल को अपने हाथों में देखा, तो उसने भी वही सोचा, रानी ने मुझे यह फल दिया, परंतु मेरा प्रेम तो उस नर्तकी से है। मैं चाहता हूं कि वह सदा सुंदर बनी रहे, जिससे उसकी मनमोहक छवि कभी न ढले। मेरा सच्चा सुख तो उसके साथ ही है। बिना किसी हिचकिचाहट के सेनापति ने निर्णय लिया कि यह अमर फल उस गणिका को ही मिलना चाहिए। उसने तुरंत उस गणिका को गुप्त संदेश भिजवाया। जब गणिका उससे एकांत में मिली, तो सेनापति ने बड़े गोपनीय ढंग से वह अमर फल उसके हाथों में रखते हुए फुसफुसाते हुए कहा, हे प्रिय, यह एक दिव्य फल है। इसे खाकर तुम सदा सुंदर और अमर रहोगी। यह मैंने तुम्हें इसलिए दिया है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हारा रूप सौंदर्य कभी न ढले। तुम इसे ग्रहण करो और सदा मेरी आंखों के सामने रहो। अब वह चमत्कारी अमर फल, जो राजा से रानी तक, रानी से सेनापति तक
और सेनापति से गणिका तक पहुंचा था। अंततः नर्तकी के हाथों में था। नर्तकी ने जब उस स्वर्णिम फल को देखा तो उसके मुख पर पहले तो क्षणिक आश्चर्य आया, फिर एक गहरी उदासी और आत्मचिंतन के भाव उभर आए। उसने सोचा, यह फल मुझे अमृता देगा, मुझे सदा युवा और सुंदर बनाए रखेगा। परंतु इस अमृता का क्या लाभ जब मेरा जीवन दूसरों के मनोरंजन का साधन बना रहे। मैं तो एक नर्तकी हूं जिसकी सुंदरता पर ही उसका जीवन टिका है। अगर मैं सदा सुंदर रहूं भी तो भी मेरा जीवन एक कारागार जैसा ही तो है, जहां मुझे हर किसी की इच्छा पूरी करनी होती है। मुझे सम्मान नहीं मिलता। मेरा जीवन अनिश्चितताओं से भरा है। घर्णिका ने अपनी स्थिति पर गहराई से विचार किया। उसने देखा कि इस अमृता का सबसे योग्य पात्र कौन है। उसे याद आया कि राजा भर्तरी ही वे व्यक्ति हैं जो अपनी प्रजा का निस्वार्थ भाव से कल्याण करते हैं, न्याय स्थापित करते हैं और राज्य को सुरक्षित रखते हैं। नर्तकी ने मन ही मन सोचा, अगर कोई इस अमृता का सच्चा हकदार है तो वह राजा भर्तरी ही है। उन्हीं को अमर होना चाहिए ताकि वे सदा अपनी प्रजा की सेवा कर सकें और राज्य को खुशहाल रख सकें। इस विचार ने उसके हृदय में एक अद्भुत शांति भर दी। उसने तुरंत निर्णय लिया कि वह यह फल राजा को ही वापस लौटाएगी। अपने अटल निश्चय के साथ वह नर्तकी बिना किसी भय के सीधे महाराजा भर्तरी के राज दरबार में पहुंची। दरबार में उपस्थित सभी दरबारी उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि एक नर्तकी राज दरबार में कैसे आ गई। नर्तकी ने पूरे सम्मान और विनम्रता के साथ उस अमर फल को महाराज भर्तरी के चरणों में रख दिया। राजा भर्तरी उस फल को देखकर हतप्रभ रह गए। उनकी आंखें उस स्वर्णिम फल पर ठहर गईं। यह वही फल था जो उन्होंने अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में अपनी प्रिय रानी पिंगला को दिया था। उनके मन में हजारों प्रश्न कौंधने लगे। राजा ने नर्तकी की ओर देखा और अत्यंत विनम्रता से पूछा, देवी, यह वही फल है जो मैंने अपनी रानी पिंगला को दिया था। यह अद्भुत अमर फल तुम्हें कहां से प्राप्त हुआ? कृपया मुझे सच बताओ। नर्तकी ने बिना कुछ छुपाए पूरी सच्चाई राजा को विस्तार से बता दी। उसने निडर होकर कहा, महाराज, यह फल मुझे सेनापति ने दिया था। सेनापति को रानी पिंगला ने दिया था और रानी पिंगला को स्वयं महाराज ने दिया था। नर्तकी के मुख से यह सत्य वचन सुनते ही राजा भर्तरी पर वज्रपात सा हुआ। जिस प्रेम में वे इतने वर्षों से जी रहे थे वह एक भयानक छल निकला। उनके हृदय में एक तीखा दर्द उठा। उनकी आंखों के सामने से जैसे मोह का पर्दा हट गया। उनके चेहरे पर गहन निराशा, दुख और अपमान के भाव स्पष्ट झलक रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी प्रिय रानी ने उनके प्रेम को इस तरह ठुकराया। राजा धीरे से अपने सिंहासन से उठे। उनका मन पूरी तरह से विचलित हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस हृदय विदारक घटना ने महाराजा भर्तरी के जीवन की दिशा ही बदल दी। जिस मोह और प्रेम में वे डूबे हुए थे वह एक झटके में टूट गया। उन्हें क्षण भर में समझ आ गया कि यह संसार, यह रिश्ते, यह भौतिक सुख कितने नश्वर और क्षणभंगुर हैं। उनका मन राजपाट, धन संपत्ति, मान सम्मान और सांसारिक मोहमाया से पूरी तरह विरक्त हो गया। उन्हें अपनी आंखों के सामने संसार की असारता और रिश्तों की अस्थिरता स्पष्ट दिखाई देने लगी। उनके अंदर वैराग्य की एक प्रचंड अग्नि प्रज्वलित हो गई। उन्होंने उसी क्षण राज दरबार में घोषणा की, आज से मैं इस राजपाट और सांसारिक जीवन का त्याग करता हूं। यह सब केवल एक भ्रम है, एक माया। उन्होंने बिना किसी देरी के अपने राजसी वस्त्र उतार फेंके, अपने मुकुट को एक ओर रख दिया और अपने सारे आभूषण त्याग दिए। उनके चेहरे पर अब एक अजीब सी शांति थी, एक गहन वैराग्य का भाव। उन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण किए, एक भिक्षा पात्र लिया और मौन धारण कर राजमहल छोड़कर वन की ओर निकल पड़े। वे सीधे नाथ संप्रदाय के महान गुरु गोरखनाथ के पास पहुंचे, उनके चरणों में नमन किया और उनके शिष्य बन गए। राजा भर्तहरि अब योगी भर्तहरि बन चुके थे, जिन्होंने अपना शेष जीवन आत्मज्ञान की खोज और गहन तपस्या में समर्पित करने का संकल्प लिया था। उनका यह त्याग देखकर सभी चकित रह गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगी भर्तरी ने गुरु गोरखनाथ की छत्र छाया में कठोर तपस्या की और गहन आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों, अपने मोह भंग और अपने वैराग्य को अत्यंत प्रभावशाली काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त किया।
योगी भरथरी की यह अद्भुत कहानी हमें यह शिक्षा देती है, प्रिय रुक्मिणी, कि संसार में भौतिक प्रेम और रिश्ते अक्सर छलावा हो सकते हैं। सच्चा सुख और शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर वैराग्य और आत्मज्ञान में है। यह कहानी हमें सिखाती है कि भौतिक सुख और सांसारिक संबंध क्षण भंगुर होते हैं और सच्चा शाश्वत आनंद केवल आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर ही प्राप्त किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो प्रिय रुक्मिणी, यह थी राजा भर्तरी और रानी पिंगला की वह शिक्षाप्रद कथा। आशा है तुम्हें यह कथा हृदयग्राही लगी होगी और तुमने इससे कई महत्वपूर्ण पाठ सीखे होंगे।